स्टूडेंट्स, नमस्कार। पाठ 2 के धनुष भंग के पद्यांशों के भावार्थ का आज हम अध्ययन करेंगे। धनुष भंग पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जो उनके ग्रंथ श्री रामचरितमानस से के बालकांड से हमारी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है, संकलित है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये उसके बालकांड से लिया गया है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रम। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रम। प्रस्तुत पद्यांश में सीता के स्वयंवर में बने हुए विशाल मंच पर, धनुष तोड़ने के लिए बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के चढ़ने का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी माने उद्याचल पर्वत, बाल पतंग माने बाल सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य, पतंग माने सूर्य, गुड्डी भी होता है जो उड़ाने वाली, सरोज माने कमल, लोचन माने नेत्र, भ्रम माने भ्रमर, निशि माने रात्रि, नखत माने नक्षत्र तारे। उदयगिरी माने उद्याचल पर्वत, बाल पतंग माने बाल सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य, सरोज माने कमल, लोचन माने नेत्र, भ्रम माने भ्रमर, निशि माने रात्रि, नखत माने नक्षत्र तारे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, धनुष तोड़ने के लिए बनाए गए उद्याचल पर्वत के समान विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही वहां पर उपस्थित कमल रूपी सज्जन रूपी कमल खिलने लगे और उनके नेत्र रूपी भोरे, लोचन माने नेत्र, भ्रम माने भ्रमर, हंसने लगे, प्रसन्न होने लगे। कहने का आशय यह है कि जब धनुष तोड़ने के लिए रामचंद्र जी मंच पर आए तो ऐसा लग रहा था मानो बाल सूर्य जैसे उद्याचल पर्वत पर उदय हो जाता है और सभी कमल उसके आते खिल जाते हैं और उन पर भोरे मंडराने लगते हैं। इसी प्रकार से उद्याचल रूपी मंच पर श्री रामचंद्र जी के आते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन प्रसन्न होने लगे और उनके नेत्र रूपी भोरे प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार से इसमें बताया गया, इसकी भाषा अवधि है। इसमें प्रबंध शैली एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और इसमें जो रस है वो अद्भुत रस है। रस कौन सा है? अद्भुत, यानी कि आश्चर्य हुआ है कि इतना उसकी यहाँ पर मंच की देख करके मंच की जो सुंदरता का वर्णन किया गया है। आश्चर्य यहाँ पर रस है, तो ये अद्भुत रस है। तो यहाँ पर अब आगे के इसमें 4 चौपाई एक साथ दी गई। नरपन केरी आशा निशी नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी मई कुमुद सुख जाने, कपटी भूप उलुक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा, सहजई चले जगल सकल जग स्वामी, मत मंजू वर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो से धनु मंडलाल की नाई, तोरो राम गणेश गोसाई। प्रस्तुत पद्यांश में सभा में उपस्थित राजाओं की स्थिति, रामचंद्र जी की महिमा और वहां पर उपस्थित सज्जनों की, नर नारियों की स्थिति का वर्णन किया गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी के मंच पर आते ही, धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आते ही नरपन केरी आशा निशिनासी, अभिमानी राजाओं की
केरी माने अभिमानी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नासी माने नष्ट हो गई। बचन नकत अवली न प्रकाशी, बचन नकत माने नक्षत्र, निशी माने रात्रि, मानी माने अभिमानी, लुकाने माने छिपना, कोक माने चकवा, आयुषी माने आज्ञा, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, पुलक माने रोमांच, पीतर माने पूर्वज, मन्नाल माने कमल की नाल, मंजू माने सुंदर, श्री धनु माने शिव जी का धनुष, तोरव माने तोड़ना। तो प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर श्री रामचंद्र जी के आते ही वहां पर उपस्थित अभिमानी, सभा में उपस्थित अभिमानी राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, अर्थात उनकी जो धनुष तोड़ने की सीता को प्राप्त करने की इच्छा थी वह समाप्त हो गई। वचन नखत अवली ने प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों ने प्रकाश देना बंद कर दिया, अर्थात वे मौन हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई। मानी महिप कुमुद सच्चा ने, महिप माने राजा, अभिमानी राजा कुमुदनी की तरह संकुचित होने लगे, सिकुड़ने लगे। जिस प्रकार से दिन में कुमुदनी सिकुड़ जाती है और कमल खिलने लगते हैं। कपटी भूप उलुक लुगाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिपने लगे हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, और मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, अर्थात प्रसन्न हो गए। बरस ही सुमन जनावही सेवा, और राम के प्रति राम के ऊपर फूल बरसा करके राम के प्रति उन्होंने अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को प्रकट किया। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुषी मांगा। और श्री रामचंद्र जी ने मंच पर चढ़ने के बाद गुरु विश्वामित्र और सभा में गुरु विश्वामित्र के चरणों की अत्यधिक प्रेम के साथ वंदना की, और वहां पर सभा में उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी। सहजे चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे तो संपूर्ण जग के स्वामी, सकल माने संपूर्ण, चराचर सबके स्वामी जब रामचंद्र जी चल रहे थे तो वे मदमस्त सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल चल रहे थे, जो उनकी स्वाभाविक चाल थी। चलत राम सब पुर नर नारी, धनुष तोड़ने के लिए रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों ने प्रसन्न हो गए, और उनके शरीर पुल की पूरी तन भय सुखार, उनके शरीर रोमांच से पुलकित हो उठे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मन्नाल की नाई, तोरो राम गणेश को से। और सभी सभा में उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों ने अपने अपने देवताओं और पूजा, सुर माने देवता और पितृ माने पूर्वज, अपने अपने देवताओं और पितरों की पूजा की, और वे गणेश जी से, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान गणेश जी, यदि हमने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य किए हैं और उनका कोई फल शेष है, तो हमारी तुमसे यह विनती है कि शिव जी के भारी धनुष को रामचंद्र जी कमल की नाल के समान आसानी से तोड़ दे। अर्थात सभी सभा में उपस्थित सभी लोग यही चाहते थे कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दे और सीता का विवाह उनके साथ हो जाए। पुनः एक बार इसका अर्थ सुनते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा रामचंद्र जी के मंच पर आते ही सभा में उपस्थित सभी अभिमानी राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, अर्थात उनको सीता को प्राप्त करने की आशा उनकी समाप्त हो गई। उनके वचन रूपी तारों ने चमकना बंद कर दिया, प्रकाश देना बंद कर दिया, अर्थात वे मौन हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई। और अभिमानी राजा कुमुदनी की तरह सिकुड़ने लगे, जिस प्रकार कुमुदनी सूर्य के उदय होते ही सिकुड़ने लगती है। कपटी
राजा रूपी उल्लू छिपने लगे, यानी कि जो छल कपट से जो नहीं चाहते थे वे राजा उल्लू की तरह अपने मुंह को छिपाने लगे। सभा में उपस्थित चकवा चकवी रूपी मुनि देवता रूपी चकवा चकवी शोक रहित हो गए अर्थात प्रसन्न हो गए और उन्होंने राम के ऊपर पुष्प वर्षा करके अपनी मनोकामना को, अपने प्रेम को व्यक्त किया। और रामचंद्र जी ने भी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना की और वहां पर उपस्थित सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजे चले सकल जग स्वामी, जब संपूर्ण संसार के स्वामी चराचर सबके स्वामी रामचंद्र जी चल रहे थे तो वे मत मंजू बर कुंजर, कुंजर माने हाथी, तो वे मदमस्त और सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल चल रहे थे जो उनकी स्वाभाविक चाल थी। चलत राम सब पूर्ण नारी, रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर करके पुलकित हो गए। सभी ने अपने अपने देवताओं और पूर्वजों की वंदना की और गणेश भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे गणेश भगवान गणेश जी, यदि अपने जन्म में हमने कोई पुण्य कार्य किए हैं और उसका कोई भी फल शेष है तो हमारी यह इच्छा है कि तुम उस फल को हमें इस रूप में प्रदान करो कि रामचंद्र जी इस शिव जी के भारी धनुष को कमल की नाल के समान तोड़ दे। तो वहां पर उपस्थित सभी स्त्री पुरुष यही चाहते थे कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दे और सीता का विवाह उनके साथ हो जाए। तो इसकी भाषा अवधि है, छंद इसमें सभी में इनमें चौपाई है, जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं वहाँ चौपाई छंद होता है। प्रबंध शैली है, गुण प्रसाद है। तो धन्यवाद। आज हमने इसके पद्यांश 1 का अध्ययन किया जिसमें 4 चौपाई और 1 दोहा था। आगे के वीडियो में हम इसके पद्यांश 2 का अध्ययन करें।